नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर बरकतों का नजूल करे। ज़मीन आसमान और उसके दरमियान हर शर्री मखलूक से हमें अपनी हिफाजत में रखे। पढ़ रहे हैं हम जुमला इस्मिया। हमने देखा क्या क्या चीजें जुमला इस्मिया के ऊपर असरअंदाज होती हैं, यानी जुमला इस्मिया का हिस्सा भी बनती हैं और खबर पे या मुब्तदा पे कोई ना कोई असर डालती हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इन्ना व इखवातुहा पढ़ा था, और जिन जिन लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है हमारे लिंक में जाके ग्रुप में जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि जुमला इस्मिया को समझने का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आज जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है हस्र। जुमले में हस्र यानी तखसीस, किसी चीज को खास कर देना, ये हसर का असल मायने है। किसी चीज के गिर्द हसार बना देना, उसको खास कर देना। ठीक है, तो जुमले में हसर यानी तखसीस का मफहूम पैदा करने के लिए मुब्तदा और खबर के दरमियान मुब्तदा के मुताबिक एक हालत रफा की जमीर लगाई जाती है और वो जमीर खबर को मारफा कर देती है। इससे जुमले में हसर यानी ही का मफहूम पैदा हो जाता है। ये ताकीद भी हो गई और खास भी हो गई वो चीज जिसको बताया जा रहा है। और खबर मुब्तदा के साथ खास हो जाती है, यानी कि अब खबर लाजमन मुब्तदा के बारे में ही होगी। इस चीज को एक मर्तबा दोबारा समझते हैं। जुमले में हसर यानी तखसीस यानी खास करने का मफहूम पैदा करने के लिए मुब्तदा और खबर के दरमियान मुब्तदा के मुताबिक, यानी मुब्तदा अगर आ, वाहिद है तो वाहिद की जमीर आएगी, जमा है तो जमा की जमीर आएगी। आ, आ, कोई भी सीगा है उसका, मुन्नस का, मुजक्कर का, जमा का, मुतकल्लिम का, उसी के मुताबिक एक हालत रफा की जमीर लाई जाएगी और फिर वो खबर को मारफा बना दिया जाएगा। इससे जुमले में हसर यानी ही का मफहूम तर्जुमे में आएगा। ठीक है, और खबर क्या होगी, मुब्तदा के साथ खास हो जाएगी। इसको मिसाल के जरिए समझते हैं, हमें ज्यादा अच्छा समझ भी आएगा और ज्यादा आसानी भी हमारे लिए पैदा हो जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक जुमला आया है, अद्दुआउ। यहाँ पे ये मुब्तदा है, मारफा भी है और मरफू भी है। मुब्तदा है हुआ, ये हुआ वो जमीर है जिसने अल इबादत जो कि खबर थी इसको नकरा के बजाय मारफा कर दिया और तर्जुमे में पैदा किया मफहूम ही का। दुआ ही तो इबादत है, दुआ ही तो इबादत है, यानी अब ये हुआ जो है ये जमीर मुब्तदा की तरफ लौट रही है। ऐसी जमीर जो दरमियान में लाई जाती है उसको जमीर फसल भी कहा जाता है। मुब्तदा और खबर के दरमियान अमूमन इस जमीर को लाया जाता है। जुमला इस्मिया का पैटर्न, इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, अल मुनाफिकीना ये आ गया हालत नसब का जमा इसम जो कि इन्ना का इसम बनेगा। हम जमीर फसल है, फासले देखिए इसने मुब्तदा खबर के दरमियान फासला पैदा करके जुमले में मफहूम पैदा कर दिया। अल्फासिकूना जो कि खबर थी नकरा उसको मारफा बना दिया। अब इसका तर्जुमा जब आप देखेंगे, बेशक मुनाफिक ही नाफरमान हैं। तो ये मुनाफिक जो थे ना जिनको ही के मफहूम के साथ खास किया गया है, ये मुब्तदा थे। तो हरफे नसब यानी इन्ना अपनी इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये जमीर जो अमूमन कुरान पाक में आपको आयात में नजर आएगी, इस जमीर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्यों आती है, काम क्या करती है। इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल, अल आखिरता मंसूब इसम होकर इसका इसमो इन्ना हिया ये वो जमीर आई है जो मुब्तदा के मुताबिक आई है, क्योंकि मुब्तदा यहाँ पे गोल ता के साथ मुन्नस नजर आ रहा है, तो जमीर जो मरफू हालत की लाई गई वो भी मुन्नस की जमीर है, हिया। दारुल करारी आखरत, आखरत जो है वो
आराम की जगह है या आराम का घर है। अब हमने देखा कि इन्ना हरफ नसब अपने इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। ये दारुल करारी, ये था मुरक्कबे इजाफी, ठीक है, और मारफा भी हो गया अल की वजह से, क्योंकि मुजाफ अलह तय करता है मुरक्कबे इजाफी का क्या उसकी वुसत होगी। तो यहाँ पे वुसत बता रही है कि ये मारफा है, तो ये हिया की जमीर ने खबर को मारफा कर दिया। इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल अल दार अल आखिरता, यहाँ पे मुरक्कबे तौसीफी बनकर आया है मुब्तदा या इस्मो इन्ना। इस्मो इन्ना लहिया, ये लामे ताकीद है। अब हम लामे ताकीद को भी देख रहे हैं, जमीर के साथ मिलके आ रहा है। मंसूब इसम है और मुन्नस इसम है, जमीर भी मुन्नस की लाई गई है। लही अल हयवान, बेशक तेरा रब ही बेशक सिर्फ उखरवी आखरत का घर, उखरवी ठिकाना ही हकीकी जिंदगी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुब्तदा जो कि इस्मो इन्ना है और खबर जो है वो इन्ना की खबर है। तो इन्ना अपने मुब्तदा यानी अपने इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल रब्बा का मुरक्कबे इजाफी होकर इसका इस्मो इन्ना हुआ जमीर लाई गई, जिसने अल खल्लाकुल अलीम मुरक्कबे तौसीफी को खबर बना दिया और नकरा से मारफा भी कर दिया। तो यहाँ पे मुब्तदा अपने इस्म हरफ नसब इन्ना अपने इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, जमीर ने सिर्फ ही का मफहूम पैदा किया है। बेशक तेरा रब ही हकीकी पैदा करने वाला खूब इल्म वाला है। और ये जमीर जो होगी ये मुब्तदा के लिए बात कर रही होगी, ठीक है, मुब्तदा के लिए होगी। इन्ना हु हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल हु इस्मु इन्ना हुआ जमीर, जमीर फस्ल अल गफूर रहीम मुरक्कब तौसीफी बन के खबरू इन्ना। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। इन्ना हरफ नसब है, का इस्मु इन्ना है। अंता ये जमीर लाई गई है अंता का के बराबर की जमीर मरफू हालत की। अल्लामुल गुयूबी मुरक्कबे इजाफी जो है वो खबर बनकर आया है अल के साथ नकरा। बेशक तू ही छुपी हुई बातों को जानने वाला है, खूब जानने वाला है। तू ही का मफहूम पैदा किया है इस अंता की जमीर ने। इन्ना इस्मु हरफ नसब है, मुशब्बा बिल फेल है। अल्लाह इस्मु इन्ना है, हुआ जमीर फसल है। रब्बी मेरा रब, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब, इन दोनों को मुरक्कब इजाफी बनाकर वाव अतफी के साथ जोड़कर खबरू इन्ना बना लिया। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले लोग या जन्नत के वाले, ये आ गया एक मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कब इजाफी बनकर आ रहा है मुब्तदा, ठीक है, मुब्तदा बन गया। हम जमीर फसल आई गई, अल्फाइजूना कामयाब हैं। तो यहाँ पे खबर जो है वो अल के साथ मारफा हो गई इस जमीर की वजह से। अब ये जमीर जो है ये लौट रही है अस्हाबुल जन्नत की तरफ, यानी मुब्तदा के बारे में बात कर रही है। जन्नत वाले ही कामयाब लोग हैं। अला खबरदार, हरफे तंबीह, खबरदार भी आता है, सुन लो भी आता है। इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल हिज़्ब शैतानी, ये अशैतानी जो है ये एक गैर मुनसरिफ इसम है जो कि अशैतानी ये हालत नसब में है, लेकिन ये ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। आनी इसकी मरफू सॉरी आनी की साउंड हमें बता रही है, ऊना की ये मरफू ये शक्ल है मंसूब। देखिए ना, आनी आईनी आईनी मरफू शक्ल है इसकी। हिजबा हिजब शैतानी अगर हम देखें तो ये मुरक्कबे इजाफी है, हिजबा ने तय किया जबर के साथ कि ये हालत नसब में है, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे
बिला शुबा शैतानों का टोला मुरक्कब इजाफी जो है ये बन गया है इसका इस्म इन्ना। हम ज़मीर फसल लाई गई है जो कि खास कर रही है खबर को मुब्तदा के लिए। अल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं या खसारे में हैं। तो यकीनन अला सुन लो या जान लो या फिर खबरदार, तीनों तरह से इसका मफहूम ला सकते हैं। यकीनन शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। अला खबरदार या सुन लो। इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल हिजबल्लाही, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी बनकर आ रहा है इस्मो इन्ना। हम ज़मीर फसल है। अल मुफलिहूना इसकी खबरू इन्ना है और अल की वजह से ये मारफा है। अब सुन लो यकीनन अल्लाह का ग्रोह ही फला पाने वाला है। फा हरफ अतफ है। इन्ना हरफ नसब है मुशब्बा बिल फेल है। हिजबल्लाही अल्लाह का टोला या अल्लाह की जमात। हम वही अल गालिबूना गलबा पाने वाली है। बेशक पस सुन लो या पस बेशक अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। तो इन्ना अपने इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना के साथ जुमला इस्मिया हो गया। यानी यहाँ पे सुनने वाली चीज क्या है कि ये जमीर जो मुब्तदा और खबर के दरमियान लाई जाती है बात को मुब्तदा के लिए खास कर देगी। दूसरे काम ये करेगी कि खबर को मारफा कर देगी। ठीक है, यहाँ एक नोट पढ़ लेते हैं। बाज औकात मुब्तदा और खबर के दरमियान वाली ज़मीर हज़फ कर दी जाती है, यानी वो नजर नहीं आ रही होती। अलबत्ता खबर को बदस्तूर मारफा रखा जाता है। ये जुमले में हसर को पैदा करती है या जाहिर करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुब्तदा के बाद आपको खबर मारफा नजर आ रही है, इसका मतलब है ये ज़मीर फसल वहां पर मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। अल्लाहुस्समदु, अल्लाह मुब्तदा, अस्समदु अल के साथ खबर आ रही है मारफा होकर। इसका मतलब है यहाँ पर हुआ कि जमीर जमीर फसल जो है वो हजफ की हुई है, नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे तर्जुमे में ही आप देख लिए हसर का मफहूम आ रहा है। अल्लाह ही बेनियाज है। जालिका मुब्तदा है, इसम इशारा है, मारफा है। अल्फौजुल कबीरु बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्फौजु अल कबीरु मुरक्कब तौसीफी खबर बनकर आ रहा है और खबर में आप देख रहे हैं कि खबर मारफा होकर आ रही है। तो यहाँ पर हुआ कि ज़मीर जो कि ज़मीर फसल है वो मगजूफ है, नजर नहीं आ रही। तो हसर का अगर हम बुनियादी काम देख रहे हैं तो ये खबर को मारफा करना है। ठीक है, अगर कभी जुमले में खबर मारफा नजर आ रही होगी हस्र का मफहूम होगा, यानी मुब्तदा को खास किया जा रहा है। ठीक है, और काम क्या होगा, मुब्तदा और खबर के दरमियान एक जमीर लगाई जाएगी जो हालत रफा की होगी, वो मुब्तदा के मुताबिक होगी। अगर मुब्तदा वाहिद है तो वाहिद की जमीर होगी, अगर वो जमा है जमा की जमीर होगी, अगर वो मोनस है मोनस वाली जमीर होगी, अगर वो मुजक्कर है तो मुजक्कर की जमीर लाई जाएगी। और इससे जुमले में हसर का यानी ही का मफहूम पैदा होगा, खास हो जाएगा फिर उस बात में। और खबर जो होगी वो मुब्तदा के साथ खास होगी। हसर का ये हमने आज जो है वो पढ़ा है, इसको हम अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेंगे। क्योंकि हमें अगर मुब्तदा के बाद खबर मरफू खबर जो है वो मारफा भी नजर आ रही हो तो लाजमन लाजमन उसमें यह जमीर फसल हज़फ की हुई है, नजर नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हर एक चीज अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बना देता है जब हमारी नियत उसमें खालिस होती है। हमने अपने कोर्स के पहले दिन अपनी नियत को अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए खालिस कर लिया और अल्लाह ताला इसमें हमारा मददगार रहे हमारे आखिरी दम तक। जो काम हम अल्लाह ताला के लिए करें हमारी आखिरी सांस तक अल्लाह ताला उसमें अपनी नियत हमारी जो है वो अपने लिए खालिस कर ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।